ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वां अध्याय के अंतर्गत समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 6ठा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकीनाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्धत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुंह की ओर लग गए, इसलिए देवता भी इधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपनी सब किया कराया मिट्टी में मिलता देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं। उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी? देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया है, ऊपर आ गया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन, एक योजन में 6.4 किलोमीटर होता है,
उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा है। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से प्रवेश किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।